बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। नमस्कार। चुनाव आयोग ने 2025 बिहार विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार फिर से चुनावी मैदान में हैं। वही नेता जिन्होंने 2005 में बिहार को लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से बाहर निकाला था और अपनी एक पहचान बनाई थी सुशासन बाबू के नाम पे। उस दौर में बिहार का हाल ऐसा था कि लोग खुद कहते थे कि बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के गुंडों का राज है। किडनैपिंग, मर्डर, गुंडागर्दी ये आम बात हो चुकी थी। लोग शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने से डरते थे। फिर नीतीश कुमार आते हैं, 2005 में बिहार की सत्ता संभालते हैं। उन्होंने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया। उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने साइकिल योजना जैसी योजना लागू की। उन्होंने पंचायत में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया। फिर उन्होंने दारू को, अल्कोहल को बैन करने का काम किया। ये सारे काम जब नीतीश कुमार ने किए तो लोगों को बिहार के लिए नीतीश कुमार में एक उम्मीद दिखी। लेकिन अब नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वो किसी न किसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं पिछले 20 सालों से। कभी इसके साथ गठबंधन करके, कभी उसके साथ गठबंधन करके, किसी न किसी तरीके से तिकड़म लगा करके पिछले 20 सालों से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन 20 साल के बाद भी बिहार वही अपने पुराने सवालों से घिरा हुआ है। वो है बेरोजगारी, माइग्रेशन और एजुकेशन कोलैप्स। एक सरकारी डेटा के मुताबिक बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो 13% के आसपास है। हर साल बिहार के लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में अपना राज्य, अपना घर परिवार छोड़ के बाहर दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वो मात्र 54,000 पर ईयर है। सालाना भारत का जो नेशनल एवरेज है वो 1,07,000 है। मतलब नेशनल एवरेज के आधे से भी कम है बिहार का पर कैपिटा इनकम। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति में एक नया नेता उभर कर सामने आता है। नाम तेजस्वी यादव, वही जंगल राज वाले लालू प्रसाद यादव का बेटा, लेकिन एक नए दौर का नेता। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन और गांव के मुद्दे को अपना पॉलिटिक्स का केंद्र बनाया। उन्होंने उनके लिए रैलीज की, उन्होंने आवाज भी उठाया, लेकिन फिर भी वो अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे हैं। तो आज हम 4 ऐसे बड़े फैक्टर्स की बात करेंगे जो बहुत बड़े ऑब्स्टिकल, जो बहुत बड़े दीवार का काम करते हैं तेजस्वी यादव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के बीच में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला फैक्टर है लालू की लेगेसी। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा एसेट अगर उनके पिता लालू प्रसाद यादव है तो सबसे बड़ा बर्डन भी उनके पिता लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस पे खड़ी की, लेकिन उनके राज में गुंडागर्दी और करप्शन अपने चरम पे थी। चारा घोटाले जैसे केसेस ने उनकी इमेज को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। आज के समय में तेजस्वी यादव चाहे कितना भी नए बिहार की बात कर ले, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तेजस्वी यादव वही गुंडा राज वाले लालू प्रसाद यादव का बेटा है जिसके काल में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे शाम ढलते। महिलाएं तो लालू के दौर में सबसे ज्यादा विक्टिम थी। उस समय ईव टीजिंग, हरासमेंट और रोड पे सेफ्टी एक सपने से ज्यादा और कुछ नहीं थी। लड़कियां कॉलेज जाने से पहले सोचती थी कि आज अगर मैं कॉलेज जाती हूं तो मैं घर वापस लौट भी पाऊंगी कि नहीं। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को लेकर के ये जो इमेज लोगों के मन में, खास करके मिडिल क्लास और महिला वोटर्स के मन में, ये इमेज इतनी गहरे तक घर कर गई है कि आज भी ये लोग जो है वो आरजेडी के नाम से पीछे हट जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो है MY फॉर्मूला। आरजेडी की जो पूरी वोट बेस है वो एक ही फॉर्मूला पे टिकी हुई है और वो है MY फॉर्मूला, यानी मुस्लिम प्लस यादव फॉर्मूला। 1990 के दौर में इसी MY फॉर्मूला ने लालू प्रसाद यादव को सत्ता तक पहुंचा दिया था। एक्चुअली लालू यादव ने मुस्लिम और यादव कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला के नीचे ला करके कास्ट बेस्ड अर्थमेटिक का एक गजब कॉम्बिनेशन बनाया था। लेकिन अब समय बदल चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव उसी फॉर्मूला पे टिके हुए हैं। इस फॉर्मूला से बिहार के सत्ता तक पहुंचना मुमकिन नहीं। बिहार में यादव 14 से 15% है और मुस्लिम 17% है, यानी टोटल 30 से 32% हो रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो बाकी के जो 70% है उसमें से कुछ हिस्सा अपनी ओर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा दिक्कत की बात है तेजस्वी यादव के लिए। मिडिल क्लास, महिला वोटर्स और जो EVC वोटर्स है वो आज भी आरजेडी से दूरी बना के रखते हैं।
महिला वोटर्स का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। चाहे वो साइकिल योजना चलाना हो, पोशाक योजना चलाना हो, या फिर पंचायत में महिलाओं को रिजर्वेशन देना हो, या फिर अल्कोहल को बैन करना हो। ऊपर से आरजेडी की जो गुंडा राज वाली इमेज है वो तो आग में घी का काम करती है। इसीलिए मिडिल क्लास महिला वोटर्स और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वोटर्स है वो आरजेडी से दूरी बना के रखते हैं। और जब तक आरजेडी अपने MY फॉर्मूला पे टिकी रहेगी, सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो है करप्शन इन गवर्नेंस। करप्शन ये एक ऐसा मुद्दा है जो तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल करियर का बहुत बड़ा सेटबैक या गले का फांस बन चुका है। लालू के दौर में करप्शन एक सिस्टम नहीं बल्कि एक संस्कृति बन चुका था, चाहे वो चारा घोटाला हो या फिर लैंड फॉर जॉब का स्कैम हो। लालू प्रसाद यादव को करप्शन के केस में जेल भी जाना पड़ा और उन्हें सजा भी मिली। तेजस्वी यादव को जब आरजेडी की कमान मिली तो उन्हें सिर्फ पार्टी चलाने के लिए नहीं मिली, बल्कि पार्टी के साथ जो बदनामियां जुड़ी हुई थी वो भी उन्हें विरासत में मिली। उनके खिलाफ खुद लैंड फॉर जॉब के स्कैम में चार्जशीट दाखिल है। कोर्ट में चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है, आरजेडी यानी करप्शन। और शायद इसीलिए जब चुनाव में चुनने की बारी आती है तो लोग जो है वो तेजस्वी यादव को नहीं चुनते, जिनके खुद के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर, परिवार के हर एक मेंबर के ऊपर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे हुए हैं। क्योंकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसे नेता है जिन्होंने अपनी सुशासन बाबू की इमेज बनाई हुई है। चाहे उन्होंने डेवलपमेंट कम किया हो, लेकिन एक ईमानदार नेता के तौर पर लोग उन्हें आज भी एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं चौथे बड़े फैक्टर की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है अलायंस पार्टनर। बिहार की राजनीति में एक कहावत बहुत फेमस है कि जेडीयू के पास अगर बीजेपी है तो कांग्रेस के पास आरजेडी। मतलब जेडीयू के पास एक ऐसी चुनावी मशीन है जो अपने टॉप स्पीड पे काम कर रही है, लेकिन आरजेडी की जो चुनावी मशीन है वो जंग लगी हुई है जो किसी काम की नहीं है। बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। बीजेपी के पास बूथ लेवल तक पहुंच है, उनके पास कैडर है, और नीतीश कुमार जो है उनके पास बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और लोकल नेटवर्क है। दोनों मिलकर के एक वोट विनिंग मैकेनिज्म बनाते हैं। दूसरी तरफ जब आप आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता देखते हो तो ये रिश्ता कुछ और ही कहलाता है। सच्चाई ये है कि आरजेडी के लिए कांग्रेस एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं है, ना ग्राउंड कैडर, ना क्लियर स्ट्रेटेजी। बिहार में लगभग कांग्रेस का जो ग्राउंड प्रेजेंस है वो खत्म हो चुका है। 243 सीटों वाली बिहार में कांग्रेस के पास ना ग्राउंड लीडर है, ना कोई मशीनरी है। और जब आरजेडी जैसी पार्टी जो कास्ट बेस और ग्राउंड रैलीज पे टिकी हुई पार्टी है, ये जब कांग्रेस जैसी ड्राइंग रूम वाली पार्टी से हाथ मिलाती है तो उनका जो नैरेटिव है वो भी कमजोर हो जाता है। एक्चुअली कांग्रेस के साथ बिहार में एक और बड़ी समस्या ये भी है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स है, नेशनल लीडर्स है, महामहिम राहुल गांधी जैसे, वो बिहार के लोकल इश्यूज को नहीं उठाते। वो बिजली, पानी, बेरोजगारी, माइग्रेशन पे बात नहीं करते। वो बात किस चीज़ पे करते हैं? वोट चोरी पे। जब भी वो बिहार जाते हैं तो वो एक ही मुद्दा उठाते हैं, वो वोट चोरी। वोट चोरी जैसा फालतू का मुद्दा उठा करके वो सिर्फ अपना और राजद का समय बर्बाद करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो ग्राउंड पे कुछ काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जब अब आरजेडी और तेजस्वी यादव को देखते हैं तो वो लोकल इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये बात और तब सामने आ गई थी जब एक वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव राहुल गांधी को कहते हैं कि महाराज बेरोजगारी और पलायन पे भी बातें करिए। तो ये थे वो 4 बड़े फैक्टर्स जिनको आधार बना के हम ये कह सकते हैं कि जब तक तेजस्वी यादव अपने पिता की लेगेसी से बाहर नहीं आते, जब तक वो MY फॉर्मूला के ऊपर जाकर के कुछ और नहीं सोचते, जब तक उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं उससे वो बाहर नहीं आते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब तक वो कांग्रेस से छुटकारा नहीं पाते, तब तक उनका बिहार का मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल होने वाला है। और इस बार के चुनाव में तो उनके लिए राह और भी मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लखपति महिला योजना के तहत 10,000 रुपये सीधे महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। ये एक वेलफेयर स्कीम तो है, लेकिन वेलफेयर स्कीम से कहीं ज़्यादा ये महिला वोट बैंक पर एक डायरेक्ट स्ट्राइक है। ऊपर से इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर भी है, और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि प्रशांत किशोर इस बार बहुत बड़ा वोट कटवा साबित होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा अगर वो किसी पार्टी और किसी नेता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो वो आरजेडी और तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या 20 साल पुराने शासन को तोड़ने के लिए सिर्फ जज्बा काफ़ी है? आपके मुताबिक तेजस्वी क्या इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि सियासत में जज्बा ज़रूरी होता है, लेकिन जज्बा तभी रंग लाता है जब सोच पुरानी और सोचने का तरीका नया हो। धन्यवाद।